अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। ये रटे रटाए जुमले हैं, वो हमेशा से मैं वीडियो इसी से स्टार्ट करती हूँ। 2-3 दफ़ा मैं डिलीट करती हूँ, फिर मैं इसी से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं वीडियो की जो है इंट्रो कैसे लूँ। चलो खैर, एडजस्ट कर लेना मेरी ये बोरिंग सी वीडियोज़ को। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करूं, लेकिन यह है कि जब वीडियोस बनाने की बारी आती है मुझे लगता है कि बस मेरा दिमाग ही खाली हो गया है। तो आजकल मुझे अपनी वीडियोस कुछ खास पसंद नहीं आ रही। पिछली जो मेरी वीडियोस है मैं वो जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ है उनमें। तो आजकल ना वीडियोस मेरी कुछ थोड़ी सी ना, मुझे लगता है कि थोड़ी सी डाउन जा रही है। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ B&M में। देखते हैं क्या यहाँ पर क्या कुछ नया है। अभी ये जो लॉन्ड्री वाला सेक्शन है उसमें हूँ। यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें थी इनके पास। आजकल मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। पहले ना मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने से बड़ा डर लगता था। तो अभी जो है वो थोड़ा-सा मेरा वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। तो मैं थोड़ी-थोड़ी वो चीज़ें अब बाय कर लेती हूँ, क्योंकि पास्ट में मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन शॉपिंग का। तो अब जो है थोड़ा-सा ना मुझे फ़ील हो रहा है कि अब मैं कर सकती हूँ। थोड़ा-सा ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो टिकटॉक की वजह से है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मैंने ख़रीदी हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ 1-2 चीज़ें थी मेरी जो ऐसी कि वो अच्छी नहीं निकली क्वालिटी वाइज़, तो अदरवाइज़ अच्छी चीज़ें थी, तो इसलिए फिर ना इधर मैं नहीं आई। आज मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या कुछ नया है, साथ में वीडियो भी बना लूँगी मैं अगर कुछ नई चीज़ें हुई तो। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और मेरी वॉक भी हो गई, फ्रेश एयर भी लग गई। पहले ऐसे होता था कि जब फ्री टाइम होता था तो मैं सोचती थी कि चलो किसी शॉप में चलते हैं, पाउडलैंड चली जाती थी या फिर इसी तरह से वन स्टॉप चली आती थी कि चलो थोड़ा-सा जो घूम फिर के भी अच्छा लगता है। तो ऐसा होता है कि जब इस तरह निकले ना, तो आपको जो चीज़ की ज़रूरत ना भी हो ना, तो कोई ना कोई चीज़ आपको अच्छी लग ही जाती है तो वो आप ख़रीद लेते हो। तो शुरू में तो मैं ना बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें लेती थी। पाउडलैंड और होम बार्गेन्स में काफ़ी स्टेशनरी वाली जो चीज़ें होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो वो मैं अक्सर ले लिया करती थी। ज़रूरत हो ना हो मुझे लगता था कि ये बच्चे यूज़ करेंगे। बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड होती थी स्टेशनरी स्टफ़ पर। लेकिन अब मैंने कम कर दिया है, क्योंकि ना इससे जो है पैसे वेस्ट होते हैं, बच्चे इतनी चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो इसलिए ना अब मैंने बच्चों की ये वाली चीज़ें कम कर दी है। फिर मुझे ये भी आइडिया हो गया था कि बच्चों की जितनी चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना उतना वो कम खेलते हैं। वो सारा खिलारा डाल देते हैं और फिर उनको समझ ही नहीं आती कि किस चीज़ से खेलें और किससे नहीं। थोड़ा-थोड़ा वो खेलते हैं और बोर हो जाते हैं तो सब कुछ उधर ही छोड़ देते हैं। जितनी कम चीज़ें होती हैं उतनी चीज़ें बच्चे ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो अब जब बर्थडे वगैरह होती है बच्चों की तो तब भी मुझे पता होता है कि बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे, तो फिर उसी हिसाब से मैं ना बच्चों के टॉयज़ और इस तरह की जितनी भी होती है ना चीज़ें, वो डिक्लटर करती रहती हूँ साथ, ताकि घर में ज़्यादा फिर वो ना चीज़ें इकट्ठी ना हो। ये मिरर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लार्ज एलईडी मिरर। तो ये वाइट कलर में था, इसकी जो है ना वो लाइट्स जलती थी। अभी इसमें कुछ बैटरी वगैरह नहीं थी, शायद बैटरीज के साथ चलता है, मुझे सही नहीं पता। मैं ऐसे ही बच्चों की तरह प्ले कर रही थी इसके साथ थोड़ी देर। अभी मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैं आराम से यहाँ पर घूम फिर रही थी। ये वाली कुछ ऑर्गेनाइज़र जो है ये भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे यहाँ पर। तो मैंने जो है टिकटॉक से मंगवाया था, मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर मिल गया था और उसकी जो है 3 सेक्शन बने हुए थे, तो काफ़ी अच्छी प्राइस थी उसकी। तो यहाँ पर भी इनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। और ये भी जो है आप ट्रे ऑर्गेनाइज़र है, इसको ऑर्गेनाइज़ करके आप अपनी मेकअप की चीज़ें, स्टेशनरी की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टेशनरी की चीज़ें भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। टीचर हैं तब भी आप अपनी जितनी भी स्टेशनरी है वो रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़ करके। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ इनके पास। तो ये मेकअप वाला सेक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप की ही चीज़ें इसमें रखें। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से चीज़ें जो भी आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं इन ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्शन है, यहाँ पर भी काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। देखकर ना काफ़ी अच्छा लग रहा था।
मैं ना ऐसी चीज़ें देखकर बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मैं अपने दिमाग में बार-बार कह रही थी कि मैंने शॉपिंग नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं लेना। क्योंकि ना कभी-कभी होता है ना ऐसे कि आपको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको अच्छी लगी है तो आप ले लेते हो। तो 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि बाद में मुझे पछतावा होता रहता है कि हाय! मैं ले लेती तो अच्छा था, क्यों नहीं ली? तो शायद मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो फिर मैं वो ले लूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मतलब मुझसे जो है ना हटा ना जाए। तो ये मैंने सोचा हुआ है कि अगर किसी चीज़ पर मैं 2-3 दफ़ा बार-बार वापस आई ना देखने के लिए, तो वो मैंने ले लेनी है। अच्छा, मैं ये देख रही थी, ये जो होता है ना डीप फ्रायर, वो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मसला ये है कि मेरे 1-2 रिलेटिव्स में उन्होंने सिस्टर्स ने लिए हुए थे डीप फ्रायर। तो मैंने उनसे बात की कि कैसे हैं, तो उनका कहना था कि इसमें एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है, दूसरा ये कि इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से हम यूज़ ही नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा कि पैसे वेस्ट करने का क्या फ़ायदा फिर। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड का भी दिल है कि ये डीप फ्रायर ले लें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कढ़ाई वाला सिस्टम ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी बोतल तेल की चली जानी है इसमें, तो बेहतर है कि ना लें फिर। और यहाँ पर ये किट मैंने देखी थी जो पिंक स्टफ़ की है, वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, 10 पाउंड की है। ऑनलाइन भी लें तो तकरीबन ये सिमिलर प्राइस है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था। वैक्यूम जो होते हैं क्लीनर, वो भी काफ़ी अच्छे थे इनके पास, डिफरेंट डिज़ाइन के, डिफरेंट कंपनियों के। तो जो है मुझे कॉर्डलेस बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास जो है वो शार्क का है। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था वो। तो वो एक सिस्टर ने पूछा था कि मैंने कहाँ से लिया है, तो मैंने जो है अमेज़न से लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है B&M है, इनके पास भी जो काफ़ी अच्छी वैक्यूम्स हैं। जो कारपेट क्लीनर होता है वो भी है इनके पास। ये सारी जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये क्या कहते हैं इनको, टोस्टर और ये केटल भी, और ओवन, माइक्रोवेव, इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इनके पास, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये मैं देख रही थी एक जो होता है ना एयर फ्रायर, ड्यूल एयर फ्रायर, ये डबल है। तो ये भी अच्छा है, अगर थोड़ी फैमिली बड़ी है तो फिर ये ठीक रहता है। मेरे पास एयर फ्रायर है, वो बहुत छोटा है, 2 कबाब मर के आते हैं उसमें, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ होना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फाइनली मैंने स्टेशनरी सेक्शन ढूँढ ही लिया यहाँ पर भी। मैं ये डायरीज़ वग़ैरह बहुत लिया करती थी, अब मैंने कम किया है। तो अब मेरा फिर दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया। और जो शॉपिंग की है ना, वो भी मैं इसी व्लॉग में एंड पर शेयर करूँगी। ये जो इस तरह के प्लानर होते हैं ना, ये मैं बहुत लेती थी, मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते थे। तो अच्छा भी होता है कि आप अपने पूरे दिन को प्लान कर लेते हैं, आपको मेन मेन टास्क जो होते हैं वो आप अचीव कर लेते हो, तो बड़ी खुशी होती है। अगर आपने लिखे होते हैं तो आप टिक करते हो ना कि ये काम मैंने कर लिया है, ये हो गया है, तो अच्छा लगता है। और दूसरा ये होता है कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं या कोई ऐसे ज़रूरी काम जो याद नहीं रहते। मेरा स्पेशली ऐसा होता है कि बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी स्टेज प्ले की एक्टिविटी चल रही है हलीमा की, तो मुझे साथ वहाँ उसके बैठना होता है। तो कभी-कभी मुझे याद ही नहीं रहती, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है 8:30 तकरीबन। तो वो स्टार्ट होती है 8:30 क्लास उसकी। तो क्योंकि लाइब्रेरी में होती है तो वहाँ पर जाना होता है, बैठना होता है बच्चों के साथ। तो याद ना रहे तो फिर ना बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। तो इसलिए ना आप मैंने वैसे फ्रिज पर भी नोट लगाया हुआ है, वहाँ पर मैं लिख देती हूँ सारी जो भी ज़रूरी काम होते हैं, ताकि आते-जाते नज़र पड़ती रहे मेरी भी और हस्बैंड की भी। जिसको याद रह जाए वो फिर याद करवा देता है दूसरे को, तो फिर ईज़ी हो जाता है। यहाँ पर पिलोज़ वगैरह और थ्रोज़ काफ़ी अच्छे थे, और जो पिलोज़ थे ना इनकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन मसला ये था कि मैं चल कर आई थी, तो ये चीज़ें सारी मैं उठाकर कैसे घर लेकर जाऊँगी। ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। 12 पाउंड के 2 पैक थे इसमें, कुशन्स जो होते हैं वो वाले। तो मेरी जो सिटी पर मैंने रखे हुए हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो चुकी है। तो उनकी फिलिंग करनी है, लेकिन अभी बस टाइम नहीं मिल रहा। ये देखें, यहाँ पर मैं फिर आ गई हूँ दोबारा। ये वाला जो डीप फ्रायर है ये छोटा है, ये मैं देख रही थी, इसकी 20 पाउंड प्राइस थी। और ऊपर जो है ब्लेंडर वगैरह थे, कुछ इस तरह से जो होते हैं ना स्पोर्ट्स ब्लेंडर छोटे वाले, तो वो है। ये एग वगैरह इसमें आप बॉईल कर सकते हैं। स्टीमर है, हाँ ये स्टीमर है।
तो 3 tiers स्टीमर कॉर्डलेस वाली मुझे अच्छी लगती है। तो ये पता नहीं इस कंपनी की कैसी होगी। ये जो है सोलर पावर्ड जो है, लुक्स लाइक अ कैमरा लिखा हुआ है, पता नहीं कैमरा इसका सही वर्क करता है या नहीं। 15 पाउंड का था ये। तो ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा था। सूरज की रोशनी से ये चार्ज होता है। और ये लाइट्स भी मुझे अच्छी लगी थी, हॉलीवुड लाइट्स 4 है इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। ये आप अपने मिरर पर भी लगा सकते हैं मेकअप करते हुए, या अगर आप सिटिंग वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो तब भी ये काफ़ी अच्छी काम कर सकती है। ये देखें, ये बिन्स मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी थी। और ये 250 का एक था। तो ये मैंने 2 लिए थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ये देखें, ये प्लांट्स भी मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे। फेक है लेकिन ये है कि मुझे अच्छे लगे थे। वीडियोस वगैरह बनाते हुए जो है ना, ये काफ़ी जो है ना बैकग्राउंड में अच्छे लगते हैं। तो ये फिर एक मैंने ले लिया था। कौन सा कलर मैंने लिया था आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के एंड पर आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन से कलर का ये मैंने प्लांट लिया था। इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ये फेक है सारे, लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छे और क्यूट डिज़ाइन थे इनके पास, बड़े प्यारे लग रहे थे। मैं इस तरह की चीज़ें कम ही रखती हूँ, मेरे घर में बहुत कम इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है। तो बच्चे जो मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी प्ले करें, मुझे ये टेंशन नहीं होती कि कोई चीज़ तोड़ देंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो टूटे, जिसका मुझे हो कि इससे नुकसान हो जाएगा। और कोशिश होती है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे बच्चों को कोई चोट वगैरह आए। और चले जी, बातों बातों में मैं पहुंच चुकी हूँ। ये एक बंगाली शॉप है, यहाँ पर इनके पास ये अल्जीरियन सॉस मिलती है, बहुत मज़े की यमी सॉस है। ये जो है ना मखलाल में मिलती होती है बर्गर वगैरह के साथ। तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो यहाँ से फिर मैंने ये एक ली थी लास्ट टाइम, उन्होंने ख़त्म कर ली है। आज मैंने नहीं ली, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे चल कर वापस जाना है, तो ज़्यादा सामान हो जाए ना, तो फिर मेरी जो है ना शोल्डर्स में दर्द हो जाता है, तो फिर मुझे ना काफ़ी दिन भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा था कि ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी। अभी मैं पाउडलैंड में पहुँच चुकी हूँ, तो पाउडलैंड में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली थी। यहाँ पर ना इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये जो पिलोज़ है ये 6 पाउंड का था, ये भी काफ़ी अच्छा था। डिफरेंट समरी कलर है, मुझे ये अच्छा लगा था। और अगर रीफ़िल करने हैं ना पिलोज़ वगैरह, तो वो भी इनके पास था। मैंने सोचा था कि ये जो है ना मैं लूँगी, तो फिर मैं अपने जो घर में पिलोज़ पड़े हुए ना उनको डबल करके डाल दूँगी, तो थोड़ी सी उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। ये सारी चीज़ बास्केट्स वगैरह है, काफ़ी प्यारी प्यारी एस्थेटिक सी लुक आती है इनकी। तो मैं इस एस्थेटिक लुक में जो है ना नहीं चाहती कि एक्स्ट्रा मनी वेस्ट हो जाए, लेकिन मुझे ये बहुत क्यूट लगती है, बहुत प्यारी है ये वाली जो बास्केट्स है। प्राइस भी इनकी प्यारी है वैसे। 8 पाउंड की ये थी, मुझे एक्सपेंसिव लगी है, लेकिन यह है कि देखने में भी प्यारी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, क्वालिटी भी अमेजिंग है। तो पाउंडलैंड अब नाम का पाउंडलैंड है, इस पर मत जाइएगा, चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई। ये वुडन फ्रेम्स है, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। और ये जो बड़े वाले थे आई थिंक 4 पाउंड के थे, और जो छोटे हैं वो एक मतलब होता है कि आप उनमें छोटी छोटी पिक्चर्स लगा सकते हैं, वो भी इनके पास थे। मैं पिक्चर्स वगैरह हैंग नहीं करती वैसे भी, ऐसे ही जो इस तरह की सीनरीज वगैरह होना, तो उसके लिए मैं कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला। और ये वाले जो फ्रेगरेंस बीड्स हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। लास्ट टाइम मैंने होम बार्गेन से लिए थे, तो वो बहुत ही अच्छे थे। वो लेवेंडर की थी, उसमें खुशबू आती थी। तो ये वाले मैंने 1-2 लिए हैं ट्राई करने के लिए, कि देखूँगी कि ये कैसे है। ये वाला एक मुझे क्लीनिंग ब्रश दिखा था, मुझे क्यूट लगा था काफ़ी। जो लास्ट मैंने उठाया था ना, उसमें तो ये आगे वाला ब्रश है ही नहीं। तो ये जो है 1 पाउंड का था, और क्वालिटी अच्छी थी इसकी, मुझे बड़ा क्यूट लगा था। लिया नहीं मैंने, लेकिन अच्छा लग रहा था। चले जी, शॉपिंग भी हो गई है, तो अभी जो है यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठूँगी। धूप लग रही थी अच्छी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ कर ना धूप सेक लेती हूँ। और मैं जो है आईब्रो लाई थी अपने लिए, मुझे ये बहुत पसंद है, तो यहाँ बैठकर मैं ये इंजॉय करूँगी आराम से। पीछे परिंदों की आवाज़ें आ रही है। तो ये पार्क है, तो पार्क में जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही क्वाइट माहौल होता है, नेचर है, और परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, बहुत ही मज़े का माहौल होता है।
वैसे तो बस भी यूज़ की जा सकती है, मेरे घर से आते हुए ना मैं बस भी आती है, लेकिन ये सारी तरद्दुत जो मैं करती हूँ ना, ये सिर्फ वो करने के लिए कि वीक में एक आध दिन ही मैं निकलती हूँ जब मौसम थोड़ा अच्छा हो, तो थोड़ी वॉक करनी चाहिए, अच्छी होती है। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है स्कूल में, वो थोड़ी हो जाती है, तो बस मैं अपने दिल को मुतमिन कर लेती हूँ कि मेरी वॉक हो गई है थोड़ी। लेकिन यह है कि थोड़ी ज़्यादा वॉक अच्छी होती है सेहत के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने वेट ही लूज़ करना है तो तभी आपको वॉक करनी चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी वॉक अच्छी है, आपको फ्रेश हवा भी लगती है, आपको आगे पीछे डिफरेंट चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो इसलिए ना आपको थोड़ा बहुत इस तरह नेचर में टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। मैं शॉपिंग करके आ रही थी तो मैं ब्रेड वगैरह नहीं लाई थी, तो ये सारी जो है ना, ये आ रही थी बेचारी के शायद मैं कुछ खाने के लिए डालूंगी। मैं यहाँ पर पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी, कोई अच्छी सी पिक्चर आ जाए, तो फ़ोन जब भी मैं नीचे रखती ना तो ये भागती हुई आ रही थी, तो मुझे डर लगा कि कहीं ये मेरा फ़ोन ही उठाकर भाग ना जाए। तो फिर ये वाला प्लान मेरा फ्लॉप हो गया कि कोई अच्छी सी पिक्चर नहीं आई जो मैं जो है थंबनेल के लिए यूज़ करना चाह रही थी। पर चलो कोई बात नहीं, शुक्र है मैं घर पहुंच चुकी हूँ। मेरे कंधों में तो दर्द हो चुका है। ये फुटेज मैंने कैमरे से निकाली है, तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि ये कैसी आई है, तो ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है यूट्यूब वीडियो में। तो ये देखें मेरी स्ट्रगल। पहले तो मैंने फ़ोन सेट करके रखा था यहाँ पर एक क्लिप लेने के लिए, फ़ोन गिर गया था, हवा बहुत तेज़ थी, तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा थी। तो लेकिन जैसे तैसे करके मैंने छोटा सा क्लिप लिया था यहाँ पर। ये देखिए पार्सल वो यहाँ छोड़ गया है, तो चलो खैर मैं पहुँच आई थी, मैंने देख लिया था कैमरे में कि पार्सल आ गया है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी भागती हुई आई थी। शुक्र है मैं घर वापस आ चुकी हूँ। तो जब कमरे में दाखिल हुई ना इधर, तो बड़ा अच्छा लगा, साफ़ करके गई थी ना, तो शुक्र है। और शॉपिंग भी हो गई है। मैं देखूँगी ये वीडियो कितनी लंबी हो गई है। अगर ये वीडियो लंबी है तो फिर जो शॉपिंग हॉल नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। अभी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, डेड बिल्कुल नहीं हुई, बस थोड़ी सी रहती है, होने वाली है। तो मैंने सोचा कि फिर मैं चार्ज करूँगी, उसके बाद आराम से फिर ना रिकॉर्डिंग करूँगी। तो ये पार्सल भी आ गया है, तो मैंने सोचा था शायद मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाई। खैर वो उसने डोर के सामने ही रख दिया था साइड पर। तो बस ये सारी चीज़ें फिर मैं बाद में शेयर करूँगी। वैसे स्कूल का टाइम हो चुका है, बच्चों को स्कूल से पिक करना है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी ये भी शेयर कर देती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी शॉपिंग है, तो ये भी मैं इसी में एडजस्ट करूँगी। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ली थी, ये वाली जो है ये पाउंडलैंड से। ये एक मैंने स्पैचुला कह ले इसको लिया था, केक कट करने के लिए जो होता है ना, उस केक रखने के लिए। तो लास्ट टाइम हलीमा की जब बर्थडे थी ना, तो इसकी ज़रूरत पड़ी, तो ये नहीं था मेरे पास, तो ये फिर मैंने ले लिया है। एक ये सिलिकॉन का मेरे पास आके था, वो थोड़ा सा यहाँ से क्रैक हो गया है, काफ़ी मैं उसको यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे होते हैं, इससे ना खाना वेस्ट नहीं होता, जैसे मतलब सही से सारा निकाल देते हैं, तो इसलिए मैं ये काफ़ी यूज़ करती रहती हूँ। बेकिंग में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये जो होते हैं क्रोशेट, ये मुझे दिखे तो मैंने कहा कि ये मैंने ज़रूर लेने हैं। अभी वैसे मैंने वो जो दूसरी होती है ना निटिंग वाली नीडल्स, वो भी लाई थी, अभी वो भी यूज़ नहीं की, लेकिन इनकी प्राइस ठीक थी, 250 की थी ये। तो इसमें 2 4 6, इसमें 6 हैं, तो इसलिए ये ले ली। एक मैंने ये टूथपेस्ट बच्चों के लिए, ये वैसे मैंने होम बार्गन से लेनी थी, याद नहीं रही, पाउंडलैंड से फिर ले ली। और ये जो है ना जो बीड्स है ना, वो मैंने लिए थे, डिफरेंट हैं थोड़े से। आगे भी इस तरह के मैं लाई थी, वो होम बार्गन से मिले थे, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी थी, लेवेंडर की थी। तो ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल थे, सेंट्स में भी। ये मैं 2 सेंट्स में ले आई हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये क्या था, ऊद टू नेचर समथिंग, पढ़ लेना खुद ही। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मार्शमेलो। और ये मैंने लिए थे आईब्रो, एक मैंने पी लिया था रास्ते में ही, एक रह गया है। और ये एक क्लीनर लिया था, फ्लोर क्लीनर। और हैंड वाश, ये क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ एल्बो ग्रीस का, ओवन क्लीनिंग के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा है ये आप एक दफ़ा यूज़ करोगे ना, बार बार यूज़ करोगे। उसके बाद ये है सोडा क्रिस्टल, ये काफ़ी मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये स्पंजेस चाहिए थे, ये भी ले लिए। और ये जो होती है ना क्लिंग फॉयल,
ये बड़ी वाली ली थी क्योंकि ये मैं ट्रे में लगाती हूँ जब ओवन में, तो ये यूज़ करती हूँ। ये पूरी आ जाती है ना बेकिंग ट्रे में। और ये 5 मिनट पेपर, जो इसको क्या कहते हैं, ग्रीस पेपर, नॉन स्टिक पेपर जो भी बोलते हैं, बेकिंग के लिए होता है। और ये भी किचन फॉयल है, तो छोटी वाली, ये बड़ी नहीं है, साइज़ इसका इतना बड़ा नहीं है। और ये जो क्या इनको बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील, इसको जो वो कुची सी होती है वो। और ये मैंने B&M से ली थी। ये वाला मुझे पौधा बहुत अच्छा लगा था, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकी, मैं ले ही आई इसको फाइनली। और इसके अलावा ये मैं 2 बिन लाई हूँ, ये भी B&M से ही लिए थे। स्पेशल बाय 250 का एक था, 2 लिए। तो ये जो है 8 पाउंड का था, एक पिंक कलर में और एक ये था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यूट डिज़ाइन था, तो ये मैंने ले लिया। बस इतनी सी शॉपिंग थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।